मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में बुंदेलखंड का जो इतिहास है उस इतिहास के संदर्भ में थोड़ी सी वार्ता इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर करना चाहता हूँ। महाभारत और रघुवंश पुराण से मिली जानकारी के आधार पर पता चलता है कि इक्ष्वाक के तीसरे पुत्र दंडक ने विंध्याचल पर्वत पर अपनी राजधानी बनाई थी। उस विस्तृत क्षेत्र के विषय में रामायण आदि में दंडक वन की उपमा दी गई है, उसके विषय में बतलाया गया है। बुंदेलखंड को प्राचीन महाभारत काल तथा उसके बाद तक चेदी राज्य भी कहा जाता रहा है। बौद्ध काल में सांपक नामक बौद्ध ने बागुड़ा प्रदेश में भगवान बुद्ध के नाखून और बाल से एक स्तूप का भी निर्माण यहाँ करवाया था। पौराणिक काल में वत्स और अवंती महाजनपद का भी दखल रहा, ऐसा इतिहास से यहाँ पर पता चलता है। बाद के समय में इस बुंदेलखंड पर चंद्रवंशी शासकों के अधीन रहा, क्योंकि चंद्रवंशी राजाओं की विस्तृत जानकारी यहाँ के विषय में मिलती है। प्राचीन बुंदेलखंड के स्वरूप के विषय पर बात की जाए तो आज के निम्नलिखित जनपद जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में स्थित हैं, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर बतलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो जनपद उस बुंदेलखंड प्राचीन समय में रहा करता था, तो उसमें झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर और मध्य प्रदेश के जो जिले पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह आदि का जो क्षेत्र था, ये सम्मिलित प्रदेश कभी बुंदेलखंड ही कहलाता था। पुराने समय के मौर्य काल में राजा अशोक के द्वारा कई स्थानों पर विहारों, मठों आदि का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। सबसे बड़ा विहार वर्तमान गुर्गी में गोलकी मठ था। बाद में शुंग वंश में भार्गव च्यवन के वंशज शुनक के पुत्र शौनक से यहाँ पर प्रारंभ होता है। इन्होंने 36 वर्ष तक इस बुंदेलखंड की भू पर राज्य किया। इस प्रदेश पर गर्दमिल और नागों का भी अधिकार रहा। गर्दमिल शंखवंशी एक राजा थे जिनका मौर्यकालीन बुंदेलखंड पर अधिकार रहा, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। नागों द्वारा स्थापित शिवालय अवशेष भ्रमरा जैसे नागौद में और बैजनाथ का जो है रीवा में, कोहरा जिसको अजयगढ़ में, अब भी वहाँ पर उनके शिवालयों के अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। नागों के प्रसिद्ध राजा छानाग, त्रैनाग, बहिरनाग, चखनाग, भवनाग प्रमुख नाग वहाँ के शासक थे। भवनाग के उत्तराधिकारी बाकाटक माने गए, जिन्होंने बुंदेलखंड पे शासन किया। बाकाटक शासकों को गुप्त शासकों ने अपने अधीन कर संपूर्ण एरण प्रदेश पर अधिकार जमा लिया। वैनसांग जब बुंदेलखंड आया, उस समय समुद्रगुप्त का शासनकाल यहाँ पर चल रहा था। समुद्रगुप्त की एरण विजय शिलालेखों और ताम्रपट्टों पर उनके विषय में यहाँ पर अंकित है। गुप्त शासन काल में बुंदेलखंड एक वैभवशाली प्रदेश के रूप में रहा। गुप्त शासकों के बाद यह क्षेत्र पुष्पभूति वंश के सम्राट कन्नौज के अधीन आया। बाद में राजा भोज के अधीन ये क्षेत्र आया। उसके बाद सूरजपाल, कछवाहे, तेजकर्ण, वज्रदामा, कीर्तराज आदि शासक हुए, लेकिन इनका कोई उल्लेखनीय योगदान यहाँ पर नहीं रहा। उसके बाद में कलचुरियों का शासन आया। त्रिपुरी जबलपुर के पास है वंशी शासक कलचुरी वंश का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष महत्व रहा। ये वंश है वंशी कीर्त वीर अर्जुन की वंश परंपरा में पुराणों में उल्लेखित है। कलचुरी राजाओं में कोक्कल, जिनका वैवाहिक संबंध चंदेल राजकुमारी नट्टी देवी से हुआ था, इनसे 2 पुत्र मुग्धतुंग और केयूर वर्ष हुए। राजशेखर के विदशाल मंजिका नाटक में केयूर वर्ष के प्रताप का वर्णन किया है।
कलचूरियों में लक्ष्मण देव, गंगेय देव, कर्ण, गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह आदि के समृद्धिपूर्ण शासन का वर्णन मिलता है। इन्होंने लगभग 500 वर्ष तक शासन किया। इनका शासन 1200 ईस्वी के आसपास समाप्त कर दिया गया देवगढ़ के राजा के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर फिर चंदेलों का शासन आया। 10वीं शताब्दी तक चंदेल बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हर्षवर्धन के समय में तो एक छोटा सा इनका राज्य था, लेकिन समय बीतता गया और ये शक्तिशाली होते गए और एक शक्तिशाली राज्य बनकर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये उभरे। 1683 से 1728 ईस्वी के बीच महान राजा कीरत सिंह देव जी, जो घोष चंद्रवंशी घोरा राज परिवार से थे, जो बड़े प्रतिभाशाली राजा हुए, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु तक ही अपने राज्य का विस्तार कर ओरछा तक अपनी सीमा को बढ़ा लिया था। इनका इतिहास ये है कि 1727 ईस्वी में जब नवाब बंकज ने बुंदेलखंड पर हमला किया तो बुंदेलखंड के राजा महाराज छत्रसाल बुंदेला ने नवाब का प्रतिरोध किया। इस युद्ध में कीरत सिंह भी छत्रसाल की ओर से युद्ध में शामिल हुए। नवाब के साथ भीषण युद्ध करते हुए 19 अप्रैल 1728 ईस्वी को उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। इन सब शासकों के बाद बुंदेला क्षत्रियों के नाम से बुंदेलखंड राज्य स्थापित हुआ। बुंदेलखंड के इतिहास में बुंदेलों का शासन प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं के नाम से आज भी इस प्रदेश को बुंदेलखंड कहा जाता है, जिनमें ओरछा राज्य के संस्थापक वीर सिंह बुंदेला का नाम आता है, वीर चंपत राय तथा उनके पुत्र बुंदेलखंड शिरोमणि छत्रसाल महाराज जी का नाम आता है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को अपना पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, गुरु मानकर आज़ादी की प्रेरणा लेकर तमाम जीवन मुगलों से संघर्ष करते हुए अपने राज्य की गरिमा व आत्मसम्मान को बनाए रखा। मित्रों, इस ऐतिहासिक व्याख्यान के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले वीडियो में मिलने की आज्ञा चाहता हूं। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।